छोटा हवाई जहाज, बाकी चीजें, सब प्रकार की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। तो हमारे तीरथ जी मीणा जोरदार तरीके से होके आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमती राम कुंवर गुजर जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष और इस अवसर पर पीपुल्स ग्रुप के हमारे बीच डायरेक्टर भी बैठे, जोरदार अभिनंदन। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज ये रचना बनी है, जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के समय सेवा के संकल्प भी होना चाहिए। कुछ दिन पहले 10,000 लोगों का आपने सेवा की थी, जोरदार अभिनंदन विष्णु जी का, पीपुल्स ग्रुप के ही माध्यम से। ये जो बड़ी सेवा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सार्थक किया, जोरदार अभिनंदन। उस नाते से इतने बड़े विशाल व्यवस्थाओं का संचालन किया, और ये विष्णु जी का क्षेत्र तो वाकई भाग्यशाली। आप सबका भी सौभाग्य, कितने अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हमारा निवेश इंडस्ट्रियों का कहीं होता है, तो अब आपके सबके कारण से डिमांड होती कि बार बार भोपाल में हमारे कारखाने लगाओ, तो अचारपुरा का अचार तो सबसे बढ़िया हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। खाने के सिस्टम में बिना अचार के मजा नहीं आता, और इंडस्ट्री लगे तो अचारपुरा में नहीं लगे तो हमको भी मजा नहीं आता। ये तो क्षेत्र बदलते दौर में कहां से कहां पहुंच गया। ये स्वयंवर मैरिज गार्डन के जो मालिक है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, पुराने अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूँ, और आप सबको बधाई देता हूँ। 2-3 चीजों की जानकारी के साथ, हमारे बीच विष्णु जी की क्षमता, योग्यता, ये सदैव मुझे पसंद है। कुछ कारण से कोई बात नहीं, समय आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। समय आता है, जल्दी आएगा। आने वाले समय में आज हम जन्मदिन दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से जन्म दिवस की भी शुभकामना। बाबा महाकाल आप पे बहुत कृपा करे। हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं, और ये पार्टी जनता से जुड़ी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी, कहां से कहां उठा देते हैं। मैं भी आपके जैसे ही कार्यकर्ता थे, किसी अपने छोटे से स्थान पर, और हम में से सबका ये पार्टी का गौरव भी कि हम कोई अपने परिवार में विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार में भी नहीं, लेकिन पार्टी पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, विधायक, और आज आपके बीच मुख्यमंत्री का जवाबदारी देती है। केवल हमारी पार्टी कर सकती है। ये सौभाग्य की बात भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 1, 2, 3 लगातार चारों तरफ का वातावरण, हमारे बीच के जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं, माननीय मोदी जी देखो, 140 करोड़ के देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की कठिनाई क्या है। माता बहनों के लिए इज्जत घर। अब हम गाँव के अंदर हमको मालूम है कितनी कठिनाई होती माता बहनों के लिए। मकान देने की बात भी कल्पना कोई कर सकता है क्या? या तो राम राज्य के जमाने में होता है, या अपने भाजपा के राज में होता है कि गरीब आदमी को घर का पक्का मकान, उसके लिए अपने खुद के मकान के लिए पैसा दे दे, गैस का कनेक्शन दे दे, बच्चे बच्ची पढ़ने जाए, स्कूल जाए। पुराना जमाना याद करो, अपने से कई सारे लोग टाट पट्टी लेके घर से आते थे। टाट पट्टी नहीं, टाट का बोरे लेके जाते थे। क्या करें, बैठ के पढ़ना है तो पढ़े, तो पानी आ गया तो सिर पे लगा लो और अपना काम चला लो। ऐसे ही चलता था, नहीं चलता था। कौन कौन लोगों ने कहा हाथ खड़े करो जरा, देखो कई सारे लोग हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ना ये अपनी सबकी थी। और आज सांदीपनि विद्यालय क्या बन रहा है, प्राइवेट से लोग एडमिशन निकाल के सांदीपनि में दिला रहे हैं। ये आज का समय है। जोरदार अभिनंदन करो बदले हुए दौर के लिए। बच्चे 4 किलोमीटर ज्यादा स्कूल हो तो साइकिल मिलेगी, साइकिल बच्चे को स्कूल की तरफ से मिले, अरे कपड़े मिले, गणवेश मिले, किताब फ्री मिले। ये बड़ा केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाव हो सकता है। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किन किन को मिलती, हाथ खड़े करना, ये बताओ। ये किसान लाडली बहना कौन कौन है? देखो ये कैसा आशीर्वाद है। जोरदार अपने लिए भी ताली बजाओ। ये हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपये महीना। केवल आप अपनी जिस योजना के अंतर्गत रोजगार पर एक इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हमने कहा कि हाँ हम रोजगार दिलाने वाले लोग। अरे गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसकी कठिनाई क्या होती, वही तो समझता है। अब ये कांग्रेस के जमाने में तो सोचते नहीं थे। कोई बात नहीं, इसलिए घर बैठे, और घर बैठे भी रहेंगे। जिस हालत में वैसे ही चलता रहे, क्योंकि उनका कभी इस तरह का काम होता नहीं। केवल वोट लो और भूल जाओ।
लेकिन आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। लेकिन आज तो इतना बड़ा शिविर लगा पीपुल्स ग्रुप की तरफ से, सारे लोग बीमारी के इस कठिनाई दौर में आप बाकायदा जांच कराइए, और कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, सरकार पैसे देगी, अपने सारे लोगों का अच्छा करने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जहां जहां जरूरत लगेगी। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विष्णु जी का जन्मदिन है, तो विष्णु जी आपको पुनः बधाई। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौधरी प्रगति करें, अपने लोगों की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से थोड़ा एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री के लिए भी ताली बजा। इनके ने मुझे दे दिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग आवश्यक है। तो आपने प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सबकी तरफ से शुभकामना आप दे देना। और ये जो सेवा के काम है ये तो दिन भर चलेंगे, दिन भर ही चलने वाले हैं ना, तो जो आए आराम से उनकी सेवा कराना। और ये सारी व्यवस्था के बलबूते पर आगे तक भी जो जो जांच होगी, जिसको जो जरूरत होगी, अपनी तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। एक बार फिर आप सबको एक निमंत्रण दे रहा हूँ। कल विक्रमादित्य का अद्भुत नाटक हुआ, आप में से कौन कौन गया था देखने? कम गए, आज जरूर देख के आना। कभी आपने ऐसा नाटक देखा है क्या कि युद्ध हो रहा और युद्ध में घोड़े आकर आपस में तलवारें चल रही, और घोड़े पे बैठे बैठे युवा राजकुमार मंच के ऊपर आ जाए। अपने घोड़े तो बहुत देखे, सड़क पे दौड़ते देखे, लेकिन घोड़ा चलते हुए मंच पे आ जाए, ये नई बात है कि नहीं? ऐसी एक नहीं कई सारी बात है। विक्रमादित्य का नाम किस किसने सुना? बताओ, हाथ खड़े बताओ, आप सबने सुना। तो वो विक्रमादित्य के जीवन की, विक्रमादित्य और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, एक व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। और विक्रमादित्य और न्याय, न्याय में भी ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में आखिरी में शकों ने जिनने आक्रमण करा था, उनकी शकों की बहन से विक्रमादित्य की शादी हुई, और शादी होने के बाद विक्रमादित्य जब सिंहासन पे बैठे और उनके अब शादी हो गई, तो जो शक के राजकुमार थे वो तो साले हुए कि नहीं हुए उनके? भाई अगर बहन से शादी हो गई तो भाई क्या हुए? साले ही हुए ना। और विक्रमादित्य के सामने उनके युद्ध अपराध के कारण से उनको पेश किया गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये जब उनके बारे में न्याय की बात है तो उनका अपराध बताया गया कि इनके कारण से कई सारे लोगों के, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, और विक्रमादित्य खड़े हुए न्याय करने के लिए। तो उनकी पत्नी है कि ये इनको क्षमा कर दो, ये मेरे भाई है। अब विक्रमादित्य और अपना शासन का न्याय का तरीका इतना अच्छा है, विक्रमादित्य ने कहा कि ये बात सही कि तुम्हारे भाई है, ये भी बात सही है कि ये मेरे तुम्हारे कारण से रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन ये विक्रमादित्य और ये भारत की परंपरा है कि हमारे लिए देश पहले होता है, इसलिए सभी सालों को हाथी के पैरों के तले कुचल के मारने, उन्होंने कहा इनको न्याय में विलंब करना ये भी न्याय के साथ अन्याय है। इसलिए हमारी ये विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, जो आदमी तो आदमी भूत भी पकड़ रहा है जनता की बेहतरी के लिए, कितनी उदार परंपरा विक्रमादित्य की, कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने वो सारा चीज देखोगे जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते थे या पुराने समय सुनते थे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको निमंत्रण देते हुए विक्रमादित्य महानाट के लाल परेड ग्राउंड पे निःशुल्क हो रहा है, आप आराम से धूमधाम से देखो। और हाँ, ये विष्णु भगवान कुछ मांगे और जन्मदिन है तो देने का सवाल, ये तो देना ही पड़ेगा। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी, है ना, आपने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता, आप मांगो, बिल्कुल देने वाले, कोई तकलीफ नहीं। अपने लोगों को भी देने में क्या परेशानी, जब इतनी बड़ी आबादी हो गई, सारी व्यवस्था है, तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना ही चाहिए। तो मैं आज यहाँ भोपाल में आपके आग्रह पर इसको देने की ईंट खेड़ी के लिए घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब भूपेश करार्थी, शुभम जी और अभिषेक जी वगैरह आकर के बड़ी पुष्पमाला से हमारे आदरणीय विधायक जी का अभिनंदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह दे करके आराम से व्यवस्था बना करके। वाह, भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र और बड़ी पुष्पमाला से अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे, नारा नहीं जयकार। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, राजा रामचंद्र भगवान